हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल SG मैथ्स पर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब 5 मई को CBSE क्लास 10 का एग्जामिनेशन है मैथ्स का। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा कंप्लीट किए थे इन जस्ट 15 मिनट में। आज उसी का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं चैप्टर 5 को लेके। तो चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो वीडियो होगा जस्ट 15 मिनट में हम लोग इसको भी ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक ना। तो द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यानी कि कोई भी नंबर, कोई भी एगो लिस्ट हो नंबर का, कोई भी जैसे लिस्ट ऑफ नंबर है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये मेरा क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर है। जैसे कि मान लीजिए 2, तो 2 पे हम लोग कुछ कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं D, तो उसका हमको क्या मिल रहा है 4। फिर इस पर कॉमन डिफरेंस D जोड़ रहे तो उसमें हमको क्या मिल रहा है 6। तो ऐसा टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ के डेफिनेशन में यहाँ पे बताया जा रहा है लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीड टर्म एक्सपेक्ट द फर्स्ट नंबर, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। और ये जो फिक्स्ड नंबर रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे कि अभी हम आपको बता चुके हैं, वही एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर किया गया है 2, 4, 6, 8 ... 64 तक। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया AP। और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ये दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस। अब अगला एग्जांपल लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 7 है, 12 है, 17 है, 24 है। ये मेरा क्या फॉर्म कर रहा है, ये मेरा एक AP फॉर्म कर रहा है। तो ये AP, इसको हम लोग बोलेंगे ये टर्म को AP। और ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट करके दिया हुआ है। तो नोट में क्या लिखा हुआ है, ए गिवन लिस्ट ऑफ अ नंबर A1, A2, A3 इन एन AP if the difference A1, A2 minus A1 and A3 minus A2 and A4 minus A3 give the same value। अगर आप कोई भी AP को कंसिडर कर रहे हैं तो A3 माइनस A2 या फिर A2 माइनस A1, वो मेरा क्या वैल्यू देंगे, सेम वैल्यू देंगे। अगर वो डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं तो वो AP नहीं होगा। जैसे कि आपको हम एग्जांपल इसमें बता दे रहे हैं, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये मेरा कॉमन डिफरेंस निकल रहा है। यहीं 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, ऑल्सो इट हैज़ कॉमन डिफरेंस सेम, दैट्स वाई दिस टर्म इज कॉल्ड AP। तो कोई भी AP हो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। अब अगला टर्म पढ़ने जा रहे हैं, nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम बिगनिंग। अगर कोई भी शुरू से हम लोग AP को देख रहे हैं तो शुरू से AP का जो nth टर्म रहता है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, तो nth टर्म को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, वेयर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। मतलब कोई भी nth टर्म फाइंड करना है कहाँ से, बिगिनिंग में, तो उसका फॉर्मूला मेरा स्टूडेंट ये हो जाएगा। और वहीं अगर nth टर्म फाइंड करना है कहाँ से, लास्ट से, फ्रॉम दी एंड, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AN इज इक्वल टू L माइनस N माइनस 1D, वेयर L इज इक्वल टू लास्ट टर्म एंड D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। अब चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। तो AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं A प्लस A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D ... A प्लस N माइनस 1D, ये मेरा AP का जनरल फॉर्म होता है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल में ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म हम ले लिए हैं 3 एंड कॉमन डिफरेंस ले लिए हैं हम लोग 2। तो फर्स्ट टर्म तो मेरा हो जाएगा 3, फिर कॉमन 3 प्लस 2, फिर 3 प्लस 2 इंटू 2 और 3 प्लस 3 इंटू 2। तो ये मेरा क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट, एक AP फॉर्म करेगा। देख सकते हैं 3 प्लस 2 2 4 4 3 7 और 3 2 6 6 3 9। तो स्टूडेंट ये मेरा क्या फॉर्म कर रहा है, AP फॉर्म कर रहा है। और AP को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जनरल फॉर्म है।
अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे तभी से हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस के बारे में, तो यहीं पे वो आपको क्या बता रहा है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का भी हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। तो देखिए, फिक्स्ड नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच प्रोवाइड्स द टू एंड द फॉर्म टर्म्स बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंट नंबर। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं, कोई भी जैसे टर्म है उसमें कुछ ऐड करते जाएंगे तो वो मेरा एपी फॉर्मेट कर दे रहा है। ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। वो मेरा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड नंबर होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस हमेशा फिक्स्ड नंबर रहना चाहिए, किसमें, एपी में। फिक्स्ड नंबर एपी में रहता है जो कि रिपीटेड करने से चाहे सब्ट्रैक्ट करेंगे चाहे ऐड करेंगे और एपी को फॉर्म करता है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इट कैन पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेक्स्ट करते हैं समीशन। तो यहाँ पे समीशन, जैसे कोई भी एपी दिया हुआ है तो आपको बोलेगा कि फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, तो उसी का समीशन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर गिवन, यानी कि कोई भी अगर आपको समीशन फाइंड करने बोले और उसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको गिवन होगा। कोई भी एपी में आपको समीशन करने बोले आप इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगा, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस ए एन, जहाँ की a मेरा क्या है फर्स्ट टर्म, n मेरा क्या है टोटल टर्म और an मेरा हो गया nth टर्म, ठीक ना, और l मेरा हो जाएगा लास्ट टर्म। ये मेरा सेकेंड वाला फॉर्मूला में यहाँ काम आएगा। वहीं अगर यही फॉर्मूला को अगर दूसरा तरीका से लिखा जाए तो हम लोग इस तरीका से पे लिख सकते हैं, Sn = n/2 a प्लस l। इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, समीशन ऑफ एपी। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा तब हम लोग इसका ऐसा ही सम निकालेंगे। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि जब यही समीशन का अलग क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। जिससे यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। जब भी कोई क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहेगा तब हम लोग समीशन कैसे निकालेंगे, Sn = n/2 2a प्लस n-1d। ये स्टूडेंट हम लोग का फॉर्मूला रहेगा जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहेगा तब हम लोग एपी निकालने के लिए, समीशन ऑफ एपी निकालने के लिए। और यहाँ पे ए हमको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म, डी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन टर्म कॉमन डिफरेंस एंड एन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल टर्म। तो यही के साथ अभी समीशन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है अर्थमेटिक मीन। तो स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जैसे कि आप लोग प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि मीन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे भी सेम ही लॉजिक लगता है अर्थमेटिक मीन का। जैसे इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, मान लीजिए ए बी सी कोई भी मेरा 3 गो टर्म है ए पी में दिया हुआ है, देन b = a + c/2, तब ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग मीन निकालेंगे। जस्ट लाइक अगर हम लोग लेट करते हैं कि मेरा ए पी है 1 3 5 ... ये मेरा एपी है, ठीक ना। तो अगर हम लोग इसका मीन निकालेंगे तो मीन मेरा निकलेगा 1 + 3/2 करके, यानी कि 4/2 यानी कि 2। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल के तरफ में, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। बोला कि कितना 2 डिजिट नंबर डिविजिबल होगा 3 से, ठीक ना। तो अब हम लोग करते हैं 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 आर को, जिससे हम लोग एपी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 करके। यहाँ पे एपी ये हो जाएगा 12 15 18 ... 99 तक। ताकि 2 डिजिट नंबर जो 3 डिविजिबल होगा वो स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड एंड फ्रॉम 99, वेयर फर्स्ट टर्म मेरा 12 हो जाएगा, डिफरेंस मेरा हो जाएगा 3 एंड लास्ट टर्म हो जाएगा मेरा 99। तो इसका हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके An = a + n-1d का यूज़ करके हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। तो An का जगह An का वैल्यू पुट कर दिए, a का जगह a का वैल्यू पुट कर दिए, n-1 का जगह n-1 कर दिए और d का जगह d का वैल्यू पुट कर दिए 3। अब हम लोग क्या करेंगे, n-1 को किनारे करके बाकी सब चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 99 - 12 किए तो मेरा 87 आ गया और 3 मेरा मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चल गया। अब n =
30 आएगा वैल्यू। तो इस तरीक़ा से हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यही नेक्स्ट में अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। किस चीज़ का, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। लेट Sn इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + ... n। तो a मेरा हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया मेरा 1 एंड लास्ट टर्म हो गया मेरा n। तो Sn मेरा क्या हो जाएगा, n इंटू a प्लस l/2। इसी को सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, n इंटू 1 + n/2। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। ये यहाँ का क्वेश्चन हम लोग कैसे टाइप में करेंगे, सम क्वेश्चन फ्रॉम इजी टू हार्ड। इजी से लेके हम लोग हार्ड तरफ जाएंगे क्वेश्चन में। तो एक सबसे इजी क्वेश्चन आज क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी एपी का पहला 4 टर्म हमको लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10 एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10, ठीक। तो फर्स्ट टर्म मेरा हो गया a इज इक्वल टू 10, सेकेंड टर्म a प्लस d दैट इज 10 + 10 इज इक्वल टू 20, थर्ड टर्म a + 2d दैट इज 10 + 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a + 3d इज इक्वल टू 10 + 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। तो एपी का फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म मेरा हो गया -2, तो a प्लस d इज इक्वल टू -2 + 0 इज इक्वल टू -2। थर्ड टर्म हो गया a + 2d, तो -2 + 0 इज इक्वल टू -2 एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा a + 3d इज इक्वल टू -2 + 0 इज इक्वल टू -2। तो ये AP मेरा क्या हो जाएगा, -2 -2 -2 -2, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस मेरा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, इसीलिए इसका एपी का आंसर हो जाएगा -2 -2 -2 -2। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि फ्रॉम द गिवन एपी 3 1 -1 -3 ... राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कोई भी एपी का फर्स्ट टर्म उसका फर्स्ट टर्म हो जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए स्टूडेंट हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो कि है a2 - a1। तो a2 मेरा हो गया 1 एंड a1 हो गया 3, तो 1 - 3 दैट इज -2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया स्टूडेंट, -2 और फर्स्ट टर्म हो गया स्टूडेंट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे बताना है कि कौन कौन मेरा एपी है, अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस तुम फाइंड करो। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एपी दिया हुआ है 2 4 8 16, ए मेरा हो गया 2, ठीक ना। तो हम लोग d1 निकालेंगे, तो a2 - a1, तो d1 का वैल्यू हो गया -2। अब d2 निकालेंगे, a3 - a2, तो 8 - 4 इज इक्वल टू 4, तो d2 को वैल्यू हो गया 4। अब कोई भी एपी, जो कि हम शुरू में आपको बता चुके हैं, कोई भी एपी का 2 गो कॉमन डिफरेंस नहीं हो सकता है, कोई भी एपी का 2 गो कॉमन डिफरेंस नहीं हो सकता है, इसलिए ये मेरा क्या है, इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी, इसीलिए ये मेरा एपी नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी का सेकेंड पार्ट है, -10 -6 -2 और 2, ठीक ना स्टूडेंट। ए मेरा हो गया -10, तो हम लोग इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो d1 इज इक्वल टू a2 - a1, तो -6 -10 -6 + 10 इज इक्वल टू 4। अब d2 का वैल्यू निकालेंगे, a3 - a2 -2 -6, तो -2 + 6 इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या है, बराबर है, यानी कि 4। d1 और d2 का वैल्यू बराबर है। यार एपी में हम लोग क्या जानते हैं कि एपी में सिर्फ ओनली 1 कॉमन डिफरेंस होता है स्टूडेंट, ओनली 1 कॉमन डिफरेंस होता है, इसीलिए ये मेरा क्या है, ये मेरा है एपी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 30 टर्म ऑफ द AP 1074 इज
हम लोग को इसमें क्या करना है, 30 टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसका ये AP दिया हुआ है, तो ये AP का 30 टर्म मेरा क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म मेरा दिया है 10 और कॉमन डिफरेंस मेरा दिया हुआ है -3। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 - A1। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, A2 - A1। तो 7 - 10 करेंगे तो मेरा आ जा रहा है -3, तो मेरा डिफरेंस दिया हुआ है -3। तो A30 मेरा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + n - 1D। तो 10 + 30 - 1D, 10 + 29D, 10 + 29 × -3, तो 10 - 87, तो आंसर हो जाएगा -77 स्टूडेंट। मेरा A30 का वैल्यू आ गया स्टूडेंट -77। अब इसी तरीक़ा से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे जो बॉक्स है उसका मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मीन वैल्यू से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, B = A + C/2। तो A का वैल्यू डाल दिए, C का वैल्यू डाल दिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, तो मेरा वैल्यू आ गया 28/2 और इसी का वैल्यू आ गया 14। तो यहाँ पे फिलअप का ब्लैंक्स में हम लोग क्या भर देंगे, 14। इसी का सेकंड पार्ट करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 ब्लैंक है और इसमें हम लोग मीन वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सेकंड टर्म लेंगे। तो सेकंड टर्म में मेरा क्या है, A + D। सेकंड टर्म को A + D करके हम लोग लिख सकते हैं = 13। ये दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। और फोर्थ टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 3D = 3। ये मेरा होगा इक्वेशन 2। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, A + D = 13 और A + 3D = 3। तो इसको सॉल्व करने से मेरा क्या आ गया, -2D = 10 एंड D का वैल्यू आ गया मेरा -5। तो यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस पता चल गया स्टूडेंट कि यहाँ का कॉमन डिफरेंस क्या है, -5। तो इसके आगे हम लोग करेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, A + D = 13, A + -5 = 13। तो A का वैल्यू आ गया स्टूडेंट 18 एंड इसी थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म का निकालने का वैल्यू आ गया, फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया 18 एंड थर्ड टर्म का वैल्यू आ जाएगा 8। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टूडेंट ई वन शॉट वीडियो का, कि फाइंड द सम ऑफ 80s। तो इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ 2, 7, 12 10 टर्म्स तक। तो आप देख सकते हैं A मेरा हो गया 2, D हो गया 5 एंड N हो गया 10, ठीक ना। तो Sn = n/2 2A + n - 1D। तो n/2 का जगह वैल्यू पुट करके n का जगह 10/2 = 2 × 2 + 10 - 1 × 5। अब 10/2 को इंटू काट दिए तो मेरा आ गया 5 और 2 × 2 = 4 + 9 × 5 इंटू ब्रैकेट। अब 5 × 4 + 45, 5 = 5 × 49। तो ये मेरा वैल्यू आ गया 245। ये स्टूडेंट हम लोग Sn का वैल्यू आ गया। यहाँ पे हम लोग सम निकाले हैं और ये मेरा समीशन आ गया है ये क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट यही इसी के साथ हम लोग का वन शॉट वीडियो यहाँ पे एंड होता है। और हम ये बता सकते हैं कि ये जो वीडियो बनाए हैं हम, वो कम्प्लीटली आप अगर पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर तो उसको ओवरव्यू के लिए ये वीडियो बेस्ट है। मगर अगर आप शुरू में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, इसीलिए हम प्रीफर करेंगे कि पहले आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिए, तो आपका डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, इसी के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।